हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस का स्टडी प्लान, मेंस का टाइम टेबल। लगभग 50 दिन बचे हैं आपके पेपर के लिए। ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तक प्री का रिज़ल्ट आया नहीं है। जब कभी ऐसा होता है, आपका जो मेंस का एग्ज़ाम फॉर्म है जब वो भरना स्टार्ट होता है तो वहाँ से लगभग आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है। और जो डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट लगभग 50 दिन की आ चुकी है, क्योंकि मार्च में आपका पेपर होना है। मार्च 2024 में लगभग 11 तारीख से ये स्टार्ट होना है। हम ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि हो जाएगा। ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, बट स्टिल आज जो स्टडी प्लान मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो टाइम टेबल बताऊंगा, वो 49 डेज़ का होगा। 7 into 7 यानी 7 दिन और 7 हफ्ते। 7 into 7 49, तो 49 डेज़ का स्टडी प्लान रहने वाला है ये। 49 डेज़ का टाइम टेबल, और बहुत ही रगरस टाइम टेबल रहने वाला है, क्योंकि ये मेंस का है। ऑलरेडी आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और आप अब मेंस का पेपर देने जा रहे हैं। आपको वहाँ आंसर राइटिंग करनी है, तो उसके लिए ये रगरस नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी रगरस नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सा स्टडी प्लान है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और आप अपना स्टडी प्लान भी बना सकते हैं। या ये एक डिस्क्लेमर है मेरे साइड से कि ये मैंने बनाया है, मैंने फॉलो किया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको मोर और लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मंडे टू संडे यानी ओवरऑल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको फ्राइडे से, क्योंकि आपके पास जो दिन बचे हैं वो बचे हैं मात्र 50। तो 49 डेज़ का ये मैं बना रहा हूँ 7 into 7। फ्राइडे से ये चालू हो रहा है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, टोटल एक हफ्ते हैं इस पे। तो ये एक एक हफ्ते में आपको एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलना है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हफ्ते में मैंने जगह दी है यहाँ मध्य प्रदेश को, यानी पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में आप मध्य प्रदेश को ख़त्म कर लेंगे। और सेकंड वीक में आप इथिक्स प्लस हिंदी दोनों को ख़त्म करेंगे, यानी स्टार्टिंग के 4 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आप लगातार इथिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप हिंदी पढ़ेंगे थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आप 4 दिन पढ़ेंगे इथिक्स। और फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे। उसके बाद आप पॉलिटी पे आ जाइए। पॉलिटी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, यानी पूरे के पूरे 7 दिन आप अगले हफ्ते पॉलिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरी की पूरी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न्स, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पूरे एक हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे एक हफ्ते, और फिर आप साइंस पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से आप अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 7 दिन है, 7 into 7 यानी 7 दिन और 7 हफ्ते, तो टोटल 49 डेज हो जाते हैं। और 49 डेज में मैंने एक एक हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट खत्म किया है। अब यहाँ पे नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि एक एक हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट खत्म करना है, मगर अब यहाँ पे सब्जेक्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में 7 AM से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 7 AM to 10 AM आप स्टडी करेंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर 10:30 AM to 1:30 PM बीच में आधे घंटे का यहाँ पे ब्रेक लेंगे आप। 7 से 10 पढ़ेंगे पहले 3 घंटे, और फिर आधे घंटे का गैप लेंगे। फिर 10:30 से 1:30 बजे तक, यानी 1:5 PM तक फिर आप पढ़ेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। और फिर 2 बजे से फिर स्टार्ट करेंगे, यानी 1:30 बजे से 2 बजे तक आधे घंटे का फिर से आप ब्रेक लेंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक आप पढ़ेंगे और फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद 5:30 से 8:30 बजे तक पढ़ेंगे और उसका रिवीजन भी करेंगे। और फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक फिर से पढ़ेंगे। वहाँ पे 1.5 घंटा है, 1.5 आवर्स, और वहाँ पे आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका स्टडी प्लान रहने वाला है। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने सब्जेक्ट्स में? तो इम्प्लीमेंट आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश वाला सेक्शन है तो मध्य प्रदेश में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मध्य प्रदेश की पूरी ख़त्म करेंगे। और आप स्टार्टिंग के सुबह 7 बजे इसको लेके बैठ जाएंगे। तो 7 बजे आप 7 से 10 आप पहले पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे आधे घंटे का गैप लेंगे और फिर से पढ़ेंगे। तो उसके बाद जब आप सेकेंड वाला स्लॉट चालू करेंगे तो आपको रिवीजन करना है, और फिर आप अगला स्लॉट चालू करेंगे और फिर से आप रिवीजन करेंगे। और फिर उसके बाद फाइनली आप एक बार मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, यानी डेली
मेंस की आंसर राइटिंग, ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है ये डेली डेली का है, यानी 1 वीक में आपको मध्य प्रदेश पूरा पूरा ख़त्म करना है और उस 1 वीक को आपको स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी 4 स्लॉट में 7 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग 7 to 10 AM आपको पढ़ना है और आधे घंटे का गैप लेके फिर 10:30 से 1:30 बजे तक 1.5 PM तक पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है और फिर 5:30 से 8:30 तक फिर से आपको पढ़ना है और फिर से रिवीजन करना है जो आपने पढ़ लिया है। और 9 बजे से 10:30 बजे तक रात में आपको आंसर राइटिंग करना है, यानी डेली डेली आपको पढ़ना भी है, डेली डेली आपको रिवीजन भी करना है और डेली डेली आंसर राइटिंग भी करना है, यानी 7 दिन कंटिन्यूस आप पढ़ेंगे, आप रिवीजन करेंगे और आप आंसर राइटिंग करेंगे डेली 1.5 आवर्स की, 1.5 घंटे की। अब वहाँ पे आपको ये करना कैसे है, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट उठा लीजिए, किसी कोचिंग सेंटर का खरीद लीजिए, या फिर आप फ्री रिसोर्स उठा लीजिए टेलीग्राम से या गूगल से सर्च कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा कोचिंग सेंटर से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे आंसर राइटिंग की। तो यहाँ पे जो मैंने इसको रखा हुआ है 3-3 घंटे के स्लॉट्स में रखा हुआ है, तो 3 घंटे जब आप आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे अपने कोचिंग सेंटर में तो वहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए और आंसर राइटिंग की जगह आप रात में टाइम निकालिए और वहाँ पे इसको ख़त्म कीजिए। मतलब आपको ये रेगुलर प्लान फॉलो करना ही होगा। तो फर्स्ट वीक में आप अपना मध्य प्रदेश अच्छे से ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद सेकंड वीक पे आ जाइए। तो सेकंड वीक में आपको 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, इथिक्स और हिंदी भाषा। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने ऊपर से नीचे तक सब्जेक्ट को रखा है, यानी सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश खत्म करना है, उसके बाद इथिक्स और हिंदी भाषा खत्म करना है, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी और साइंस। अब यहाँ पे इथिक्स आप स्टार्टिंग के 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, यानी स्टार्टिंग के 4 दिन में आप इथिक्स ख़त्म करेंगे। तो इथिक्स आप ख़त्म कैसे करेंगे, इथिक्स में आप इथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड भी ख़त्म करेंगे, इथिक्स में आप करप्शन वाला पार्ट भी ख़त्म करेंगे, इथिक्स में आप केस स्टडीज़ भी सॉल्व करेंगे और इथिक्स में आप फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स होते हैं, इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स, इनको भी ख़त्म करेंगे, यानी पूरी की पूरी इथिक्स को 360 डिग्री कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक तो थिंकर्स, दूसरे केस स्टडी। केस स्टडी आप डेली डेली सॉल्व करिएगा, अगर डेली नहीं भी कर पाते हैं तो अल्टरनेट में कर लीजिएगा, अल्टरनेट में नहीं, यहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, सो बेटर ये है कि आप डेली डेली करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपको फिर से 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है, बट ऑब्वियस मिलेगा ही, तो वो अलग से हम देख लेंगे, मगर यहाँ पे ये 7x7 का जो मैंने प्लान बनाया है 49 डेज़ का, इसको आप इसी तरह फॉलो करिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि सामने अगर आपके 50 दिन बचे हैं और मेंस का पेपर है तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इससे भी रेगरस बनाया होगा प्लान अपना, इससे भी ज़्यादा हार्ड स्टडी प्लान बनाया होगा और उसको फॉलो भी करते होंगे वो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्टेज क्लियर करके आ चुके हैं और अगर मेंस में अटके तो फिर से पूरी की पूरी प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे आप 4 दिन इथिक्स और 3 दिन हिंदी भाषा ये ख़त्म करेंगे, फिर आप आ जाइए पॉलिटी में, यानी नेक्स्ट वीक आपका पॉलिटी का रहेगा। तो पॉलिटी में भी आपको सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। पॉलिटी में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करेंगे, पॉलिटी में आप एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म करेंगे, पॉलिटी में आप गवर्नेंस ख़त्म करेंगे और उसके साथ ही साथ आप पॉलिटिकल थिंकर्स भी ख़त्म करेंगे। यानी ये सारी चीज़ें पॉलिटी की ख़त्म करेंगे विद इन 1 वीक। और एक दिन में जो मैंने आपको स्लॉट दिया है उसी में आप पहले स्टडी करेंगे, फिर स्टडी प्लस रिवीजन, फिर से आप स्टडी करेंगे, फिर से स्टडी प्लस रिवीजन, और फिर आपको रात में आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग डेली की डेली बहुत ही नेसेसरी है। फिर आप नेक्स्ट वीक में आ जाइए हिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीक में हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप मॉडर्न इंडिया से इस बार स्टार्ट कीजिएगा। तो हिस्ट्री में आप पहले मॉडर्न इंडिया ख़त्म करेंगे, उसके बाद एंशिएंट ख़त्म करेंगे, फिर मिडाइवल ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार से आपको एमपी के भी इसमें ऐड करना है, एमपी की हिस्ट्री। हालांकि आप पहले ही वीक में एमपी की ख़त्म कर चुके हैं, यानी एमपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीज़ें आप पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया ख़त्म करिए, फिर एंशिएंट और फिर मिडाइवल। तो जब आप ख़त्म करेंगे एंशिएंट तब आप उसका स्टडी करेंगे, फिर आप उसका रिवीजन करेंगे, और फिर आप फिर से स्टडी करेंगे, फिर से उसका रिवीजन करेंगे, और फिर आप रात में आंसर राइटिंग करेंगे। और यही चीज़ आप 1 हफ्ते तक फॉलो करेंगे, पूरे 1 हफ्ते। और 1 हफ्ते में आपको हिस्ट्री ख़त्म करनी है,
फिर हिस्ट्री के बाद आइए आ जाइए ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में भी सेम ऐसे ही करना है। ज्योग्राफी में भी आपको पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी, पूरी की पूरी ओशनोग्राफी, पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप प्रैक्टिस वो तो ज़रूर करना है। प्लस इसमें से दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, जैसे कि वाटर रिसोर्सेस वाला, सॉइल इरोशन वाला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके साथ साथ पोल्यूशन पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, वाटर पोल्यूशन पे इसी साल इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वाटर पोल्यूशन में, वो बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी उस पर भी ध्यान दीजिएगा, हालांकि वो साइंस में इंक्लूडेड रहता है, मगर फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, साइंस में भी आपको एक बार बता दूंगा। इन चीज़ों को मिस मत करिएगा, भूल मत जाइएगा, इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे चैनल का मैंने टेलीग्राम का लिंक वगैरह दिया था, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पेपर्स वगैरह अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर के, जो अभी जनवरी में हुआ है 2022 वाला पेपर, वो मैंने अपलोड किया है, तो जिसको देखना होगा आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप अपना ज्योग्राफी खत्म करेंगे और आप नेक्स्ट वीक में आ जाइए इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में स्पेशल ये है कि इकोनॉमी आपका जल्दी खत्म हो जाता है, मगर फिर भी मैंने आपको 7 दिन का टाइम दिया है, एक हफ्ते का। इस वीक आप इकोनॉमी अपना ख़त्म कर लेंगे अच्छे से, जिसमें से मॉर्निंग में आप उठेंगे, पहले पढ़ेंगे 3 घंटे, फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर से 3 घंटे पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पे फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर से 3 घंटे पढ़ेंगे, और फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर से 3 घंटे पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो 2 बार आप अपना अच्छे से पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे फिर से और रिवाइज करेंगे, और रात में आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमी में आपको इकोनॉमी बस नहीं, इकोनॉमी आपको अच्छे से ख़त्म करना है, उसके साथ साथ सोशोलॉजी वाला पार्ट भी आपको ख़त्म करना है, उसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट भी आपको ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे 360 डिग्री कंप्लीट करके चलिएगा, क्योंकि मेंस का इस साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किनशिप पे, मैरिज पे, इन सब पे पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और बजट सर्वे का डाटा भी पूछा गया है, WTO के बारे में पूछ लेते हैं या एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लेते हैं, तो इकोनॉमी में ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे आखिरी में आ जाइए आप साइंस में। तो साइंस में भी सेम इसी तरह का पैटर्न आपको फॉलो करना है, और ये लास्ट वीक है आपके पास, तो आखिरी वीक में भी आप उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेंगे। आप पूरे एक हफ्ते साइंस को पढ़ेंगे, और एक हफ्ते में आपको साइंस कंप्लीट करनी है। आप पढ़ेंगे कैसे, तो सुबह आप 7 AM से स्टार्ट कर देंगे, तो 7 से 10 आप पहले स्लॉट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर 3 घंटे पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, और फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक, और फिर से 3 घंटे पढ़ के उसको रिवाइज करेंगे, और फिर आप रात में 1.5 घंटे का फिर से आप टेस्ट देंगे, यानी आंसर राइटिंग करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से ये स्लॉट पूरा का पूरा, ये जो मैंने स्टडी प्लान बताया है, आप पूरे इस वीक फॉलो करेंगे और आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे ना तो कोई संडे को आप अपना ब्रेक लीजिएगा, और ना ही किसी दिन ब्रेक लीजिएगा, क्योंकि ब्रेक हो सकता है ऑटोमेटिकली आपका लग जाए, हो सकता है किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है किसी दिन आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या डल फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कहीं आपको इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना पड़ जाए, तो ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट होने वाला है 1, 2 या 3 दिन। बट ऑब्वियस कोई ब्रेक मत लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे से इस स्टडी प्लान को फॉलो करिए, इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो ये आपके 49 डेज़ का बना रहा हूँ मैं 7x7, इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ 7x7, क्योंकि ये एक वीक चलेगा और 7 वीक्स तक, मतलब एक वीक में एक सब्जेक्ट और 7 वीक्स का टोटल है, तो 7x7, एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7x7 49। तो यहाँ पे 49 डेज़ का ये स्टडी प्लान है, और 49 डेज़ में ही कोशिश करिएगा कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आपको एक्सटेंशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। अब वहाँ पे फुल फ्लेजेड जो 3-3 घंटे की टेस्ट सीरीज़ है, 3-3 घंटे का जो टेस्ट है, आप वो लगाने लगिएगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा 3-3 घंटे के। अभी आप 1.5-1.5 घंटे में ही रहिए, 1.5-1.5 घंटे के टेस्ट लगाइए, और जैसे ही आपको एक महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी आप ये 7x7 49 डेज़ का ये ख़त्म कर लेंगे स्टडी प्लान। आप अपना हिस्ट्री, आप अपना मध्य प्रदेश, आप अपना इथिक्स और हिंदी भाषा, आप अपना पॉलिटी, आप अपना हिस्ट्री, आप अपना ज्योग्राफी, आप अपना इकोनॉमी, आप अपना साइंस, ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे ख़त्म कर लेंगे, पूरे के पूरे एक हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, इस तरह करते करते 7x7 49 डेज़ जैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको 30 डेज़ मिलते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस है, बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप पूरा 3 आवर्स का, 3 घंटे का फुल फ्लेजेड आप टेस्ट लगाने लगिएगा, और सारी चीज़ें फिर से आप रिवाइज करने लगिएगा, रिविजन मोड में आ जाइएगा। तो अगर वो चीज़ आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं आती है तब भी ये जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा, और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है।
अगर आप चाहें तो फॉलो करिए। बाकी ये पर्टिकुलरली जो मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्च में पेपर होना है उन्हीं के लिए है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, कम्युनिटी में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ की प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। बाकी आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस।